अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 2025 आ चुका है और 2025 में सऊदी अरब में जो लोग भी आ रहे हैं या जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी अपडेट है। क्योंकि आप लोग एक गलती करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र किसी कंपनी में नहीं होगा। जो लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं या जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, इन बातों को ख्याल रखना। नहीं तो ये मत कहना कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हमारा कफाला नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी बताऊंगा। तो कौन सी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग भी करते हैं और बाद में सोचते हैं कि मेरा कफाला हो जाए, तो कफाला नहीं होगा। आपको घर ही जाना होगा जेल के जरिए या एम्बेसी से। और 2025 में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19,541 लोग गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ एक हफ्ते में। जिसमें हकामा के वर्जी वाले लोग हैं, उसमें बताया गया है कि 11,402 लोग जो हकामे के वर्जी कर रहे थे, और काफ़ी ऐसे भी हैं जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में आ जाते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि 8,954 लोगों को सऊदी अरब ने पकड़कर डिपोर्ट भी किया है, यानी भेज दिया है। जिसको पहले से डिपोर्ट किया गया है उन लोगों को सऊदी अरब से बैन भी कर दिया गया है। किसी को 3 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए, और किसी किसी को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। वो सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो ऊपर हुरूफ है या बैन किया गया है कितने सालों के लिए है और कितने दिनों के लिए है? तो आप, बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन चेक कराते हैं। चेक कराने का तरीका सही नहीं है। आप सिर्फ जवाजात में जाकर अपना, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उन लोग सिर्फ अपना जवाजात में किसी आदमी को भेजकर वहाँ से पेपर प्रिंट निकलवा सकते हैं कि मैं कितने सालों तक मैं सऊदी अरब में नहीं आ सकता हूँ, या आना चाहता हूँ तो कितने साल के बाद आ सकता हूँ। तो आपको एक ध्यान देना भी होगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन, बहुत से लोग होते हैं जो ऑनलाइन निकलवाना चाहते हैं कि कितने सालों के लिए मैं बैन हूँ, तो ऑनलाइन से आप नहीं निकलवा सकते हैं इसको। सिर्फ आप जवाजात से ही इसको प्रिंट को निकलवा सकते हैं कि कितने सालों के लिए मैं बैन हूँ या कितने दिनों के लिए बैन हूँ। और चलिए, इसके बाद ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों का एक गलती से सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं, या किसी भी वर्कर को आपका कफाला नहीं हो सकता है। और एक और भी बात है, इसको बाद में बताऊंगा। सऊदी गवर्नमेंट ने जो आपको सऊदी अरब में भागकर जो लोग काम कर रहे थे, उनको सऊदी गवर्नमेंट ने 60 दिनों का जो टाइम दिया था, वो टाइम सिर्फ 28 दिन बाकी रह गया है। और 28 दिनों के अंदर आप अपना ट्रांसफ़र या कहीं कफाला करा लीजिए, नहीं तो आपका हमेशा के लिए बैन हो जाओगे और डिपोर्ट भी हो जाएंगे। अब आपका हकामा नहीं बनेगा तो अब आप पकड़े जाएंगे, तो डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और भेज भी दिया जाएगा। वो भी गलती हो कि इस वजह से कि काफ़ी लोग ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि मैं अपना ट्रांसफ़र नहीं लूँ, ये 2-3 सालों से ये सब चला आ रहा है, ऐसे चलते जाएगा। तो आपको अगर सुरता पकड़ लेगा तो आपको ट्रांसफ़र अलातुल डिपोर्ट कर देगा। ट्रांसफ़र नहीं करेगा, सीधे डिपोर्ट इंडिया कर देगा या पाकिस्तान, जहाँ से भी आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे आपको भेज देगा। और फिर 3 साल के लिए बैन हो जाएगा। सऊदी अरब दोबारा नहीं आ पाएंगे फिर 3 सालों के अंदर। और जो लोग, ये लोग कौन से लोग हैं जो जिनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनके बारे में अभी बता रहा हूँ। कि जो लोग सऊदी अरब में पहली बार आते हैं 3 सालों के लिए, मान लें 3 सालों के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी, जो लोग सऊदी अरब में पहली बार आ रहे हैं, अगर 1 साल तक किसी कंपनी में या मुसस्से में काम कर रहे हैं, अब उन लोगों के लिए नहीं है। जो घर में काम करते हैं, यानी कि हाउस ड्राइवर हो गए, आमिल मंजिली हो गए, इन लोगों के लिए दूसरा कानून होता है। और जो मुसस्से में काम करते हैं यानी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए दूसरा होता है कानून। तो जो लोग भी सऊदी अरब में अगर 1 साल के लिए आ रहे हैं काम करने के लिए, सऊदी अरब में पहली बार आ रहे हैं किसी कंपनी में, तो लाजिम उनको 1 साल काम करना पड़ेगा। अगर भाग के वो चाहते हैं कि दूसरी जगह जाकर दूसरी कंपनी में काम करने के लिए, तो वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 1 साल लाजिम आपको काम करना होगा। अगर आपका कंपनी हकामा बनाया है, आपका कंपनी पेमेंट्स
हर मंथ दे देता है, तब आपको भागना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं होगा। नहीं तो आपका कफाला नहीं होगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, फिर आप सऊदी पुलिस पकड़ेगी, फिर इंडिया भेज देगी, कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन आप जब 1 साल बिता दीजिएगा, किसी भी कंपनी में आप नए आ रहे हैं सऊदी अरब में कमाने के लिए, अगर किसी कंपनी में 1 साल काम कर लिया, अगर कंपनी वो रेड में है, अगर हकामा नहीं बना रही है, तो आप लोग भाग के जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर 1 साल के अंदर आप भागते हैं तो आपके क्यूआ अगर अपडेट किए होंगे तो क्यूआ पे आपके अपडेट पे मैसेज आएगा कि हाँ आप 60 दिनों के अंदर अपना कफाला करा लें। लेकिन जब आप कफाला कराने किसी कंपनी में या किसी मुसस्से में या किसी कफिल के पास जाइएगा तो वहाँ पे आपका कफाला नहीं होगा। तो सबसे पहले लाजिम आपको 1 साल कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा, तब आप कहीं कफाला दूसरे जगह ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।